आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 10th क्लास केमिस्ट्री 2024 की पेयरिंग स्कीम शेयर करूंगा, जो मोस्ट ऑथेंटिक पेयरिंग स्कीम है, यानी कि ऑल पंजाब बोर्ड्स के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर आप लोग इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक अपने पेपर्स की तैयारी करते हैं तो इंशाल्लाह आप लोग काफ़ी अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। कम वक्त की तैयारी में जिन बच्चों ने पूरा साल नहीं पढ़ा, आप लोग पेयरिंग स्कीम को फॉलो करके काफ़ी अच्छे नंबर ले सकते हैं। और अगर आप लोग सिर्फ पास होना चाहते हैं तो मैंने यूनिट वाइज बताया है कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का पेपर आना है। तो अगर आप लोग ये वाला मतलब कि इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट करते हैं और आपकी तैयारी बिल्कुल ज़ीरो है, तो आप लोग कम वक्त में काफ़ी अच्छी तैयारी करके अच्छे नंबर ले सकते हैं। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पास एमसीक्यूज़ आते हैं। 10th क्लास केमिस्ट्री की 2024 की पेयरिंग स्कीम आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, तो आपने इसको नोट कर लेना है या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और कोशिश करूँगा कि 9th 10th के जो तमाम गेस्ट पेपर्स हैं ऑल साइंस सब्जेक्ट के जल्द से जल्द अपने चैनल पे अपलोड कर दूं। अगर अपलोड नहीं करूँगा तो कोशिश करूँगा कि उनको शॉर्ट वीडियोस में अपलोड कर दूं, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। आप लोग सिर्फ शॉर्ट्स देख के इजीली अपने कर सकते हैं, यानी कि अपने गेस्ट पेपर को। गेस्ट पेपर एक ऐसा टूल होता है जो पास्ट पेपर को देख के बनाया जाता है। 5 ईयर्स के जो पास्ट पेपर होते हैं उसमें से जो मोस्ट कॉमन यानी कि हर बार रिपीट होता है उसको उठा के यानी कि हम लोग एक गेस्ट पेपर तैयार कर लेते हैं, जो यानी कि एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं जो ज़्यादा तैयारी नहीं कर सकते। इवन एवरेज स्टूडेंट्स का ब्रेन भी एक जैसा होता है और टॉपर स्टूडेंट का ब्रेन भी एक जैसा होता है, लेकिन फ़र्क यही होता है कि आप लोग यानी कि जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं वो स्मार्ट वर्क करते हैं और जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो कुछ भी नहीं करते। मतलब अम, मेहनत वो भी करते हैं कि हर कोई बच्चा चाहता है कि वो एग्ज़ाम्स में पास हो जाए, लेकिन वो लोग स्मार्ट वर्क नहीं करते एवरेज स्टूडेंट्स जो होते हैं। तो एवरेज स्टूडेंट्स स्मार्ट वर्क यानी कि सबसे बेस्ट टूल यही है आपके पास पेयरिंग स्कीम। अगर आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं होती तो आप लोग कुछ चैप्टर स्किप करके भी अपने यानी कि पास हो सकते हैं, फुल मार्क्स ले सकते हैं। टॉपर ऐसे ही करते हैं, पेयरिंग्स को फॉलो करके काफ़ी अच्छे नंबर अपने पेपर्स में स्कोर कर लेते हैं, यानी कि फुल भी कुछ बच्चे ईजिली स्कोर कर लेते हैं। और 9th 10th में यानी कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायो में और कंप्यूटर में मैथ्स में पूरे नंबर आ जाते हैं। ठीक है, असल मसला होता है आपका जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं इंग्लिश उर्दू, उसमें पूरे मार्क्स नहीं आते, लेकिन जो साइंस सब्जेक्ट हैं इसमें आप लोग इजीली पूरे मार्क्स ले सकते हैं। आपके पास जो चैप्टर नंबर 9 से लेके 16 तक आपके 10th क्लास की केमिस्ट्री की बुक में चैप्टर्स हैं। ठीक है, जो जिन चैप्टर से 2 एमसीक्यूज़ आने हैं वो चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 10 से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, 13 से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, 14 से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, 15 से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। ठीक है, और बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं एक एक एमसीक्यूज़ आएगा। आप लोग अपनी बुक पे निशान पेंसिल से लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन आ जाता है, जिसमें आपके पास 3 पोर्शन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होता है। ठीक है, हर हर जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें 3 3 चैप्टर इंक्लूड हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में भी 3 चैप्टर्स आए, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 चैप्टर्स हैं, 3 में भी 3 चैप्टर्स हैं, और जो 4 है इसमें सिर्फ 2 चैप्टर्स का आपका पेयर बनेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आपके 2024 के केमिस्ट्री के पेपर में आएंगे। ठीक है, मोस्ट ऑथेंटिक यानी कि तकरीबन 95% पेयरिंग स्कीम यही फॉलो होगी इंशाल्लाह। तो आपने इसी को देखकर अपनी ऑल पंजाब बोर्ड्स की तैयारी करनी है। चैप्टर नंबर 9 में से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 11 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और 12 में से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, अब जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो बताऊँ क्या करते हैं। देखें, आपने 8 में से 5 करने हैं। ठीक है, टोटल मिला के 8 बनते हैं ना, 2 इसमें से 4 6 और 2 8। ठीक है, आपने 5 सवाल करने हैं। अगर आप लोग चैप्टर नंबर 11 कर लेते हैं जिसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, और 12 कर लेते हैं या 9th कर लेते हैं, ठीक है, जो आपको इजी लगता है, 9th और 12 में से एक सेलेक्ट कर लें, तो आपके 6 यानी कि सवाल अटैम्प्ट हो जाएंगे, जिसमें से आपने 5 करने हैं। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि अगर आपने 2 चैप्टर करने हैं तो फिर आपको ईच एंड एवरीथिंग चैप्टर नंबर 11 का और 12 का करना पड़ेगा, या 11 और 9th का करना पड़ेगा। यानी कि 2 चैप्टर्स आपने ऐसे सेलेक्ट करने हैं जो ईच एंड एवरीथिंग आपको करना पड़ेगा। 9th और 12 नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ये 2 करेंगे तो आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, आपने 5 करने हैं, तो 11 वाला आपने मस्ट करना है क्योंकि उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। बाकी 9th और 12 में से आप लोग इन दोनों में से एक सेलेक्ट करके अपने पूरे 6 सवाल अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास टाइम होता है तो आप लोग एक सवाल एक्स्ट्रा भी कर दिया करें पहले पूरा पेपर करके, जब आपके पास थोड़ी सी स्पेस छोड़ दिया करें। एक शॉर्ट क्वेश्चन पर ज़्यादा स्पेस नहीं लगती, तकरीबन आधा पेज या उससे भी थोड़ा सा आधा, यानी कि हाफ से भी हाफ पेज आप लोग से छोड़ के अपना शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटैम्प्ट करके यानी कि पूरे नंबर ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है, जिसमें चैप्टर नंबर 10 13 और 15 आता है। 10 में से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 13 में से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और 15 में से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। इसमें भी आप लोग चैप्टर नंबर 10 और 15 कर लेते हैं तो आपके 5 अटैम्प्ट ईजिली हो जाएंगे। अगर आप लोग 13 को स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, या आप लोग 10
और 13 भी कर लेते हैं तो आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट ईजिली हो जाएंगे। ठीक है, तो यही मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। तो आप लोग ईच एंड एवरीथिंग 9th 10th 11th 12th में नहीं कर सकते, तो आपने स्मार्ट वर्क ज़्यादा करना है। यानी कि अगर आपने 10 और 15 कर लेना है या 13 और 15 कर लेना है, जो आपको इजी लगते हैं आप लोग वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास चैप्टर नंबर 14 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और 16 में से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो आप लोग यानी कि 5 अटैम्प्ट करने हैं ना, तो आप लोग यही रिकमेंड करूँगा जो आपको यानी कि चैप्टर मुश्किल लगते हैं उसके लिए आप लोग पास्ट पेपर्स 5 ईयर्स के जो पास्ट पेपर्स होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, और आप लोग यानी कि जो आपका पेपर होगा वो इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा। 14 और 16 में से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चंस बनने हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर 5 ईयर्स के पास्ट पेपर में जो सवाल आए हुए हैं अगर आप लोग वही अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपके 5 क्वेश्चंस इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है कि आपके इजीली वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में हर क्वेश्चन का 2 पार्ट होते हैं, ए और बी। ठीक है, तो ए और बी पार्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का होगा, 6 का होगा, 7 होगा। 3 आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपने कोई से 2 करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 6 या 7 इनमें से कोई से आपने 2 पेयर सेलेक्ट कर लेने हैं, और एक पेयर में आपके पास 2 चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका चैप्टर नंबर 9 और 10 में से आएगा। ए पार्ट इसका 9 में से बनेगा और बी पार्ट 10 में से बनेगा। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके पास ए पार्ट 13 में से बनेगा और बी पार्ट जो है वो आपका 15 में से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में ए पार्ट 12 में से बनेगा और बी पार्ट जो है इसका ये 16 में से बनेगा। तो आप लोगों ने जो से चैप्टर्स आपको ईजी लगते हैं 5-7 का क्वेश्चन कर सकते हैं, 5-6 का पेयर कर सकते हैं, जो आपको बहुत ईजी लगते हैं, बहुत आसान लगते हैं, आप लोग वो कर सकते हैं। और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कर लें, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 12 और 16 ईजी लगता है तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड टोटली ऑन यू कि आपने कौन से चैप्टर्स पूरे साल अच्छे तरीके से किए हुए हैं। तो आप लोग यानी कि काफ़ी अच्छे नंबर ले सकते हैं बहुत कम वक्त की तैयारी में। पेयरिंग स्कीम को फॉलो करें, इंशाल्लाह जो बच्चे फ़ेल हो जाते हैं केमिस्ट्री, फिज़िक्स में, बायो में, आप लोग पेयरिंग स्कीम को फॉलो क्या करें। पेयरिंग स्कीम एक ऐसा टूल होता है जिसको हम लोग फॉलो करके काफ़ी अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं अपने पेपर में। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन, हर शॉर्ट वीडियो, हर गेस्ट पेपर आपको मिल जाए और आप लोग ईजिली उसको अटैम्प्ट करके यानी कि अच्छे नंबर अपने जो पेपर हैं आपके 2024 के आल पंजाब बोर्ड्स के लिए आप लोग काफ़ी अच्छे नंबर स्कोर इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह मेरी दुआ है आप लोगों के साथ कि अल्लाह ताला आपको सबको कामयाब करे। उसके बाद लास्ट पे आपके साथ ये शेयर करना है कि कौन से यूनिट से कितने मार्क्स का पेपर आपका आना है और कौन से 2 यूनिट्स करके आप लोग या 3 यूनिट्स करके आप लोग पास हो सकते हैं। 9 में से चैप्टर नंबर 9 में से आपके 9 मार्क्स का पेपर आना है, 10 में से 13 मार्क्स का पेपर आना है, 11 में से 9 मार्क्स का पेपर आना है, 12 में से आपके पास 9 मार्क्स का पेपर आना है, 13 में से 9 मार्क्स का पेपर आना है, 14 में से 10 मार्क्स का पेपर आना है, 15 चैप्टर में से 13 मार्क्स का पेपर आना है और 16 में से आपके 15 मार्क्स का पेपर आना है। यानी कि 16 चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा आपने 16 चैप्टर लाजमी करके जाना है। ठीक है, क्योंकि इसमें से आपका 15 मार्क्स का पेपर बन रहा है। 16 चैप्टर जो बच्चे अच्छे तरीके से कर लेंगे उनके 15 मार्क्स पक्के हैं। उसके साथ अगर आप लोग चैप्टर नंबर 10 और 15 कर लेते हैं, अगर ये 3 चैप्टर्स आप लोग अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आप लोग 10, 20, 30, 33, 36 और 41 मार्क्स इजीली आप लोग अपने पेपर में स्कोर कर सकते हैं। और पास होने के लिए आप लोगों को 28 मार्क्स चाहिए होते हैं। तो अगर आप लोग 2 चैप्टर भी कर लेते हैं, 16, 10 कर लेते हैं या 16, 15 कर लेते हैं तो आप लोग इजीली 28 मार्क्स लेके अपने जो 10th क्लास की केमिस्ट्री 2024 में इजीली पास हो सकते हैं। तो आप लोग 2 चैप्टर्स करके भी इजीली पास हो सकते हैं। मैंने आपको बहुत ही ईजी फार्मूला बता दिया है, सारी पेयरिंग स्कीम आपके सामने रख दी गई है। अगर कोई गलती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा। ये बहुत ही ऑथेंटिक जो मैंने पंजाब बोर्ड्स के तमाम यानी कि जो मेरे जानने वाले हैं उनसे पता करके, मेरे टीचर्स से सबसे फॉलो करके, यानी कि जो 2024 के लिए मोस्ट ऑथेंटिक पेयरिंग स्कीम आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को अपनी दुआ में याद रखें। और लास्ट पे आप लोगों से यही कहूँगा कि आपने मेरी अम्मी के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा, तो आपने अपनी दुआओं में लाजमी याद रखना है। और जो चीज़ भी आप लोग चाहते हैं कि मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँ, पहले
पहले वो वाली अपलोड कर देता हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कौन सी चीज़ें आपको नहीं आती, कौन सी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से आती हैं, और कौन से गैसेस आपको जल्द से जल्द मैं अपलोड कर दूँ, कौन सी चीज़ें सिनोनियम्स जो भी आपको चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं टाइम निकाल के हर चीज़ अपलोड कर दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।